वर्णानामृतजङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। उमा महेश्वर भगवान की जय। गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। समस्त संतगण भगवान की जय। समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों, और भगवान श्री भागवत महाकथा के सभी श्रोतागण और रसिक जन, अब तक हमने क्रमबद्ध रूप से श्रीमद् भागवत कथा की कथा का श्रवण किया, कीर्तन किया, भजन किया। अब हम श्रीमद् भागवत कथा की तृतीय स्कंद के 7वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ श्रोतागण, उच्च कोटि के श्रोतागण श्री भगवान राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल जी के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, भजन करें, मनन करें। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं, धृतराष्ट्र जी और विदुर जी का परम संवाद विदुर नीति के उपरांत हो रहा है। तब धृतराष्ट्र विदुर जी से कहते हैं कि हे विदुर, यह मनुष्य ऐश्वर्य और अनेश्वर में असमर्थ हैं, ईश्वर सत्ता के अधीन हैं। जैसे काठ की कठपुतली सूत्र डोरी संचालन वालों के स्वाधीन होती है, यह पुरुष ईश्वर से प्रारब्धवश किया गया है। इसलिए तुम मेरे कान में यह बात कहो कि मैं धैर्यवान हूँ। विदुर बोले कि हे महाराज, बृहस्पति जी भी असमय पर वचन कहने से निरादर और तिरस्कार को पाते हैं, और मेरी तो क्या सामर्थ्य है। आपकी आज्ञानुसार मैं कहता हूँ, आप सुनिए। जिससे धन प्राप्त होता है वह प्रिय लगता है, और मधुर वचन बोलने वाला भी प्रिय लगता है, अथवा बुद्धि देने वाला भी प्रिय लगता है, और आशय देने वाला भी प्रिय लगता है। वही इन गुणों के न होने से वह व्यक्ति अप्रिय लगता है।
इसलिए इनको प्रिय कहना चाहिए। कारण प्रिय हैं, वह तो प्रिय ही हैं, और मंत्र मूल बल से जो प्रिय हैं वही प्रिय हैं। आहा! द्वेष करता न तो साधु होता है, न मेधावी और न ही कोई पंडित। प्रिय में शुभ है, द्वेष में पाप है। यही एक अंतर आता है दोनों में। जो वस्तु अपने मन को नहीं रुचती, उसमें सद्गुण भी हो तो भी दुर्गुण विदित होते हैं, और जिस वस्तु में अपना स्नेह होता है, अपना लगाव होता है, उसके दुर्गुण भी अपने आप को सद्गुण दिखाई देते हैं। ही राजा, दुर्योधन के जन्म लेते ही मैंने आपसे कहा था कि आप इस अकेले पुत्र का परित्याग कर दो। इसके परित्याग करने से 100 पुत्रों का कल्याण होगा, और नहीं तो तुम्हारे समस्त पुत्रों का विनाश होगा। मैंने तुमसे कह दिया था। हे राजन, उस वृद्धि को अधिक न मानना चाहिए कि जिसके उत्तर काल में क्षय की संभावना हो। उस क्षय को भी बहुत मानना चाहिए कि जो वृद्धि को प्राप्त करें। हे महाराज, हे धृतराष्ट्र, वह क्षय नहीं है जो बुद्धि को प्राप्त करे। यहाँ वह क्षय है कि जिसको पाकर सर्वनाश हो, और जो क्षय से पहले वृद्धि लाभ हो, उस क्षय को भी प्राप्त करें। यहाँ वह क्षय है। कोई पुरुष धन से, कोई गुण से समृद्ध हो जाता है। हमारी समझ में धनाढ्य और गुणहीन दोनों जनों का परित्याग करना ही उचित है। धृतराष्ट्र कहते हैं कि हे विदुर, तुमने जो वचन कहे वह सब ही मेरे परम हितकारी लगते हैं, परंतु मैं पुत्र को किसी प्रकार परित्याग नहीं कर सकता। देखो, जहाँ धर्म है वहाँ जय होती है। विदुर बोलते हैं कि हे राजन, जो सर्वगुण संपन्न है वह कभी विनय के योग्य नहीं है। वह प्राणियों के किंचित नाश की भी उपेक्षा करते हैं। जो पुरुष पराई निंदा से स्नेह मानकर निरंतर उठकर मनुष्य पर दुख के उदय और परस्पर विरोध में यत्नवान होते हैं, जिन लोगों का दर्शन करने से अत्यंत दोष होता है और उनके सहवास से भी बड़ी ही भय रहता है, और उनका धन लेने में महादोष होता है और देने में अति भय होता है। जो भेदशील, सकाम, निर्लज और जड़ हैं, वे पापी कहलाते हैं और सहवास में भी निंदित कहे गए हैं। जो मनुष्य दूसरे महादोषों से युक्त हैं, उनका त्याग करना ही उचित समझा जाता है, क्योंकि सौहार्द के निर्वर्त होने पर नीच की प्रीति विनाश को उत्पन्न करती है। मित्र भाव में जो फल सिद्धि और सुख हैं वह भी नष्ट हो जाता है। अतः वे पुरुष अपने नाश व निंदार्थ जो यथासाध्य प्रयत्नारंभ करते रहते हैं। अज्ञानवश उन लोगों का अणुमात्र अपकार करने से भी वे लोग शांति पथ का अवलंबन नहीं करते हैं। बुद्धिमान जन दूर से ही ऐसे लोगों का परित्याग कर देते हैं। हे राजा, जो जन दीन, दरिद्र, रोगी और ज्ञातिगण के ऊपर अनुग्रह करते हैं, उनकी ही बुद्धि होती है। इसलिए आप सत्कर्म का अनुष्ठान कीजिए। ज्ञातिगण गुणहीन हो तो भी उसकी रक्षा करनी चाहिए। हे राजन, शुभ कर्म करो और कुल की वृद्धि भी करनी चाहिए। जो ज्ञाति की सत्क्रिया करता है उसका सदा कल्याण होता है। हे नरेंद्र, विगुण ज्ञातिजन भी भले प्रकार रक्षा करने की योग्य हों, फिर वह गुणवान और आपकी प्रसन्नता चाहने वाले जो पांडवगण हैं, फिर उनकी रक्षा आप क्यों नहीं करते? आपसे उनकी रक्षा क्यों नहीं होती? हे विशांपते, अशेष गुणालंकृत पांडवगण बड़े शूरवीर हैं। उन पर आपको अत्यंत प्रसन्न होना अवश्य चाहिए। हे नराधीप,
आप अनुग्रह करके पांडवों को आजीविका के लिए एक ग्राम मात्र प्रदान कर दीजिए, एक गांव को उनको दान दे दीजिए। उससे आपका यश संसार में विख्यात हो जाएगा। हे तात, आप वृद्ध हैं, आपको पुत्रगण का शासन करना योग्य है। हम सदा आपको हितोपदेश प्रदान करते रहते हैं। हमको भी आप अपना हितैषी जानो, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि हे तात, शुभार्थी को ज्ञातिजनों के साथ भोजन, भाषण और परस्पर प्रीति करनी उचित है। कभी उनसे विद्रोह करना नहीं चाहिए। इसी को सोरठे के हिसाब से कहा गया है कि नष्ट होत ऐश्वर्य, शत्रु हसत सब जगत में, बड़ो कौन नृपवर्य, प्रबल बंधु सो वेर कर। इस लोक में ज्ञाति जन ही तारते हैं और ज्ञाति जन ही विग्रह करके डुबाते भी हैं। यहाँ श्रेष्ठ व्रतधारी और उपकारी पुरुष तारते हैं और दुर्व्रतधारी और अत्याचारी डुबा देते हैं। हे मानदाता नरेंद्र, पांडवगण के साथ सर्वत्र होकर जो तुम उनका पालन करोगे तो शत्रुगण को जीतकर अजीत हो जाओगे। जो ज्ञातिजन श्रीमान पुरुषों को पाकर उनके पास आता है और उसका दुख दूर नहीं हो तो उसको महापातक लगता है। जैसे मृग विष के बूझे हुए बाण वाले धनुष को पाकर उस मनुष्य से उन दीन मृगों की रक्षा नहीं होती, तो जैसे वह पाप का भागी होता है, ऐसे ही ज्ञातिगण के त्याग करने वालों को महापाप होता है। हे नरोत्तम, थोड़े ही काल के पश्चात पांडवगण का अथवा अपने पुत्रगण का मरण सुनकर तुमको अत्यंत पश्चाताप करना पड़ेगा। जिस कर्म के करने से खड़वारूढ़ पुरुष दुखित होते हैं, उचित है कि उस कर्म को जीवित के अनित्य होने पर प्रथम ही उस कर्म को न करें। हे महाराज, हे धृतराष्ट्र, नीति शास्त्र के कर्ता भार्गव मुनि शुक्राचार्य के अतिरिक्त क्या कोई मनुष्य संसार में अनिति कर्म नहीं करता? यह बात नहीं है। अर्थात सब लोग नीति विपरीत कर्म करते ही हैं। इसलिए शेष काल का विचार बुद्धि मनों में स्थित होता है और उसी काल का विचार करना चाहिए। और बुद्धिमान पुरुष मोहवश अनुष्ठित अनीति का शीघ्र ही प्रतिविधान कर लेवें। पूर्व काल में दुर्योधन ने पांडवों पर जो जो पापाचरण किया है, हे नरेश्वर, आप कुल वृद्ध हैं, इस समय आपको उसका प्रतिविधान करना चाहिए। हे नरोत्तम, आप पांडव गणों को राज्य पद प्रदान करके जगत में यश लाभ ले लीजिए और निर्दोष बुद्धिमानों के पूजनीय हो जाइए। जो मनुष्य महात्मा जनों का हित वाक्य विशेष चिंता करके कार्य करते हैं, उनका यश दीर्घ काल तक प्रकाशित रहता है और कुपात्रों को उपदेश करना निष्फल होता है। क्योंकि ऐसे मनुष्य उपदेश नहीं समझ सकते और कदाचित समझ भी गए तो उनसे वैसा आचरण नहीं हो सकता। जो विद्वान उपदेश की हुई बातों का ध्यान अपने चित्त में रखता है, पाप फल वाले कर्मों को आरंभ नहीं करता और यह समझता है कि इस कर्म के करने से क्या पाप होगा, वह वृद्धि पा जाता है। और जो पूर्व किए हुए कर्मों को नहीं विचारता है और फिर भी उसमें प्रवृत्त होता है, वह दुष्ट बुद्धि महाघोर नरक में डाला जाता है। और ज्ञानी पुरुष मंत्र भेद के इन 6 द्वारों को देखते रहते हैं
और वृद्धि चाहने वाला सदा इन 6 बातों को चित्त में धारण करके, क्योंकि गुप्त बात इन्हीं 6 स्थानों से फूट कर निकलती हैं। मदपान, निद्रा, अभिज्ञान अर्थात इधर उधर की बिना देखे गुप्त बातें कह देना, नेत्र, मुख आदि का विचार जो कि आत्म शरीरोत्पन्न है, दुष्ट मंत्रियों पर विश्वास करना, अकुशल सेवकों पर विश्वास करना। हे नराधीश, जो पुरुष सदा इन 6 द्वारों को जानकर बंद करता है वह बृहस्पति जी के सदस्य जन भी हो, परंतु शास्त्राध्ययन और वृद्ध पुरुषों की सेवा बिना किए कभी धर्मार्थ के तत्वों को वह नहीं जान सकता। समुद्र में गिरा वह गया, जो अपनी बात किसी से नहीं कहता उसके कान में गया वह गया। अज्ञानी को शास्त्र सुनाना वह गया, अग्निहोत्र बिना होम किया वह गया। मेधावी अपने अनुभव में कैसा आता है? देखिए, मेधावी पुरुष बारंबार युक्ति विचार से इतनी परीक्षा पहले कर ले कि कुल कैसा है, शील कैसा है, अपने अनुभव में कैसा आता है, लोग उसको क्यों कहते हैं, क्या कहते हैं, उसकी आकृति प्रत्यक्ष देखना, उसका चातुर्य देखना, पीछे उसके साथ मित्रता करना। विनय अकीर्ति का नाश करता है और पराक्रम अनर्थ का नाश करता है। क्षमा सदा क्रोध को मारती है और आचार अलक्षण का नाश करता है। ही राजन, सामग्री, जन्मभूमि, स्थान, आचरण, भोजन, वस्त्र के द्वारा कुल की परीक्षा करें। सिद्धार्थ पुरुष का विपरीत वचन विद्यमान नहीं है। बंधन से मुक्त शरीर मनुष्यों को भी प्राप्त हुए, अभिष्ट पदार्थ का त्याग नहीं है। फिर कामानुरक्त को क्या कहना है? पहले राजा के पास वास करने वाले विद्वान, धार्मिक, प्रियदर्शन, मित्रवान, सुवाक्य, हृदय का सब प्रकार पालन करते थे, परंतु मर्यादा का उल्लंघन न करने वाला जो पुरुष है वह चाहे उत्तम कुल का क्यों न हो, चाहे नीच कुल का क्यों न हो, ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, धर्म का चाहने वाला हो चाहे नम्र और लज्जावान हो, वह पुरुष सतकुलीन से भी श्रेष्ठ कहा गया है। और जो दोनों का आचरण समान है, प्रकृति समान है, ज्ञान समान है, तो दोनों की मित्रता अचल होती है, कभी जीर्ण नहीं होती। और दुर्बुद्धि, अज्ञानी, तृणाच्छन, कूप के सदस्य मनुष्य का ज्ञानी त्याग करें, क्योंकि उससे मित्रता नष्ट होती है। पंडित लोग उन लोगों के साथ मित्रता नहीं करते जो कि गर्व से अविवेकी, मूर्ख होते हैं, क्रोधी होते हैं, असाहसी होते हैं और धर्म से रहित हैं। उनसे कभी भी मित्रता नहीं करें। कृतज्ञ, धार्मिक, सत्यव्रत, दृढ़ भक्ति वाला, ब्रह्मज्ञानी, वेदवेता, जितेंद्रिय, मर्यादस्थ, ऐसे मित्र को वह चाहता है जो ऐश्वर्य का त्यागी नहीं हो। इंद्रियों के विषयों का अलग करना मृत्यु से भी कठिन होता है, क्योंकि फिर विषयों में अत्यंत प्रवृत्ति देवताओं को भी पीड़ित करती है। सब प्राणियों से नम्रता रखें, दूसरे की निंदा नहीं करें। क्षमा, धैर्य, पितरों का अपमान नहीं करना। ज्ञानियों ने ये 5 गुण ज्ञान की और आयु की वृद्धि करने वाला कहा गया है। जो नीतिमान पुरुष अपने नष्ट हुए धन के लेने की पुनः इच्छा करता है और नीतिपूर्वक प्राप्त करता है, वह सत्पुरुष कहलाता है और भविष्य काल में
दुख प्रतिकार जानने वाला, वर्तमान काल में दृढ़ निश्चय वाला, भूतकाल में शेष कार्य जानने वाला मनुष्य अर्थहीन नहीं होता, अर्थात उसके सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मनसा वाचा कर्मणा से जिसे निरंतर सेवन करता है, वही इस पुरुष को अपनी तरह हरण कर लेता है। इसीलिए पुण्य कर्म करने की भावना कर मांगलादि, दधि, दुर्वा, रोली, अक्षत, चंदन का स्पर्श करना चाहिए। सहायकों की अनुकूलता होनी चाहिए। शास्त्र का ज्ञान, उद्योग, सरलता और सत्पुरुषों का निरंतर दर्शन, यह 6 पदार्थ सब ऐश्वर्य को देते हैं। निरंतर उपाय से तत्पर होने को लक्ष्मी का लाभ और सदा मंगल होता है। दुखहीन पुरुष बड़ा होता है और वह अनंत सुख पाता है। इससे अधिक और दूसरा कोई बड़ा सुख नहीं माना गया। हे पृथ्वीनाथ, ऐश्वर्य चाहने वाले की क्षमा सदा सर्वत्र है। असमर्थ सबको क्षमा करें और सामर्थ्यवान धर्म के कारण क्षमा करें। जिस मनुष्य के अर्थ अनर्थ दोनों समान हैं, उसकी क्षमा सदा स्थिर है। जो सुख सेवन करने वाला भी धर्मार्थ से रहित नहीं है, वह इच्छापूर्वक सेवन करें, परंतु मूढ़ व्रत आहारादि में हट न करें। लक्ष्मी उन पुरुषों के समीप नहीं बसती जो कि दुख से पीड़ित, प्रमत्त, नास्तिक, आलसी, अजितेंद्रिय और उत्साहहीन हैं। आर्जव से लज्जित उस मनुष्य को असमर्थ मानने वाले दुर्बुद्धि अनादर करते हैं। अति श्रेष्ठ, अत्यंत गुणवान, महाशूर, अति व्रतशील, अति प्रामाणिक और अत्यंत दाता, प्रज्ञाभिमानी, उन पुरुष के निकट लक्ष्मी भय से विश्राम नहीं करती। यह लक्ष्मी बड़े पुण्यवानों के पास नहीं रहती और अत्यंत निर्गुणों के पास भी नहीं ठहरती। यह दोनों का ही परित्याग करती हैं। यह गुणों को नहीं चाहती और निर्गुणों से भी अनुरंजन नहीं करती। उन्मत्त लोगों के सदृश यह लक्ष्मी अंधी है, कहीं ठहरती हैं, कहीं नहीं ठहरती। इसका कुछ नियम नहीं है। ही महाराज, वेद का फल अग्निहोत्र, अध्ययन का फल सत्य स्वभाव और सदाचारण, नारी का फल रति और पुत्र, धन का फल दान और भोग। जो पुरुष अधर्मोपार्जित अर्थ द्वारा परलोक हितकार का कार्य करते हैं, उस दुष्टागम धन से उनको कुछ भी फल लाभ नहीं होता। जैसे विकट मार्ग में, वृक्ष युक्त वन में, पर्वत में, विपत्ति कारक स्थान में और उद्धत शास्त्रों में सत्यशील वाले पुरुषों को भय उत्पन्न नहीं होता। उपाय: इंद्रिय दमन, संयम, सेना संचय, चातुर्य, निरालस्य, धैर्य, स्मृति, यह बात विचार कर भली प्रकार कर्मारंभ करना चाहिए और इनको ऐश्वर्य का मूल समझना चाहिए। तपस्वियों का बल तप समझो और ब्राह्मणों का बल वेद विद्या, नीचों का बल हिंसा और गुणवानों का बल क्षमा है। इन 8 के सेवन करने से व्रत भंग नहीं होता। जैसे उदक, मूल, फल, दुग्ध, होम द्रव्य, ब्राह्मणेच्छा, गुरु के वचन और औषधि। परंतु इन सब का अन्य द्वारा सेवन न करें। जो कर्म अपने प्रतिकूल हो, उसके करने के लिए दूसरों को भी सलाहन देवें। क्रोध धन बढ़ने से होता है, परंतु शांति से क्रोध को जीतना चाहिए और असाधु को साधु कर्म से जीतें।
दान से कृपण को जीतें, सत्य से असत्य को जीतें। इन 9 पुरुषों का विश्वास कभी नहीं करें, जैसे स्त्री, व्यभिचारी, आलसी, भीरू, अत्यंत क्रोधी, अभिमानी, चोर, कृतघ्न और नास्तिक। सर्वदा नम्र और वृद्धों के सेवन करने वाले पुरुषों के 4 गुण अधिक होते हैं: कीर्ति, आयु, यश और बल। ये 4 सदा बढ़ते रहते हैं। अत्यंत कलेश से अथवा अधर्म से द्रव्य का मिलना व शत्रु के प्रणाम करने से धन का मिलना सिद्धिदायक नहीं होगा। ऐसी द्रव्य की और पंडित लोग कभी दृष्टि भी नहीं करते। निरक्षर मनुष्य सोच करके योग्य हैं। सनातन उत्पत्तिहीन मिथुन सोच करने के योग्य हैं। निराहार प्रजा सोच करने के योग्य हैं और नरेशहीन देश सोच करने के योग्य हैं। ये चारों बातें सदा सोचदायक हैं। नित्य मार्ग चलने से प्राणियों का हृदय टूटता है। पानी के झरने से पर्वत टूटता है। पुरुषों के वियोग से स्त्री का मन टूट जाता है और दुर्वाक्यों से हृदय टूटता है। वेदों का मल अमर्यादा से, ब्राह्मण का मल अव्रत से, पृथ्वी का मल बाल्हिक अर्थात दीमक से, मनुष्य का मल अंधरत से, पतिव्रता स्त्री का मल कौतूहल से, परदेश में रहना स्त्री का मल है। मल चांदी है और चांदी का मल रांग है। रांग का मल शीशा है और शीशे का मल मिट्टी है। स्वप्न से निद्रा को न जीतें, काम से स्त्री को न जीतें, ईंधन से अग्नि को न जीतें और पान से मद को न जीतें, क्योंकि इनको ज्यों ज्यों बढ़ाते हैं त्यों त्यों अधिक बढ़ते जाते हैं। अतः इनको बढ़ाना अच्छा नहीं। जिसने लेन देन से मित्रता को जीता, जिसने युद्ध से शत्रु को जीता, अश्न बसन से स्त्री को जीता, ऐसे पुरुष का जीवन सफल है। हे धृतराष्ट्र, दरिद्री और धनी दोनों ही अपनी आजीविका का निर्वाह करते हैं। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी नहीं है जो अपनी आजीविका का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए आप अपनी दुराशा का परित्याग कीजिए और जो कुछ परमेश्वर ने दिया है उसी में मन को संतुष्ट कर लीजिए। यदि एक ही पुरुष को इस पृथ्वी का समस्त धन, पशु, स्त्री आदि प्राप्त भी हो जाए तो उसको भी तृप्ति लाभ नहीं होगा, उसका मन उससे नहीं भरेगा। साधुगण यदि विवेचना करके मोहरूप कूप में निप्रतीत नहीं होते हैं, हे राजन, फिर भी मैं आपसे बार बार बारंबार कहता हूँ कि आप अपने पुत्रों को और पांडवों को समान समझकर दोनों पर व्यवहार कीजिए, क्योंकि वह तुम्हारे ही सहारे से हैं और तुमको अपना मानते हैं, जानते हैं। तो कहते हैं कि शिशुपन ते पितुहीन, पालो तिन को पुत्र सम, सुनु शितिपाल प्रवीण, अबनति नहीं त्यागे बने, सब विधि कहत बुझाए, जहलो पार बसाय है, ना तरु नीति सुभाए, हो अदोषी जगत में, हूँ अदोषी जगत में। इसी संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय स्कंद के 7वें अध्याय का समापन होता है।
बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान